इन नताइज किस तरफ जा रहे हैं इससे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे वोटर्स किस तरफ जा रहे हैं, हमारे कारकुनान जो है सियासी जमातों के वो किस तरफ जा रहे हैं। मतलब ये क्या रुझान है कि मुक्के और थप्पड़ और किसी को मार देना और इस तरह से तो इलेक्शंस नहीं हुआ करते। और ना ही मेरा ख्याल है कि हमें तो ये ज़्यादा गौर तो इस पर करना चाहिए कि ये हमने मतलब नारोवाल में जो आपने देखा कि एक मुस्लिम लीग नून के 60 साल बुजुर्ग को मार दिया गया। मतलब ये किस किस्म की गुंडागर्दी हो रही है, कोई वोट डल रहा है या कोई जंगे अजीम छिड़ गई है। और दूसरी मेरा ख्याल है कि जो वोटर टर्नआउट कम होने के जो 2-3 रीजंस हैं, एक तो यही है कि जाहिर है कि मतलब कौन उठे कौन जाए, और अब तो ये कोई मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन तो है नहीं। कोई ये वोट जो 5 सूबाई से 5 नेशनल असेंबली की सीटें हैं, जीत जो एक पार्टी भी जीत जाए तो कौन सी अक्सरियत ले लेगी। और दूसरी तरफ मेरा ख्याल है कि एक PTI की वेव जाहिर है कि मैदान में है। मगर दूसरी बात यह कि जो खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सीज़न है, फिर उन्होंने अपनी जाहिर है कि जो फल बचाने हैं उन्होंने जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और काश्त के लिए चले गए हैं, तो ये वाले लोग भी अब इस वोटर टर्नआउट में नहीं थे। तो आपके देही इलाकों में भी आपके वोटर टर्नआउट बड़ा कम रहा है, 20 से 22% खैबर पख्तूनख्वा में बता रहे हैं। लेकिन मुझे एज सच बाई इलेक्शंस में इस तरह का इंटरेस्ट लोगों का ना नज़र और PTI कितनी संजीदा है मुझे इसमें नहीं पता चल रहा। गंडापुर साहब के खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं है। गंडापुर के भाई साहब के जो गंडापुर साहब ने सीट छोड़ी थी उनके भाई के खिलाफ कोई कदावर शख्सियत नहीं खड़ा। तो मतलब आई डोंट नो, ये कि मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं। तो आई थिंक हुकूमत जिसकी होती है उसको वोट पड़ते हैं, ये एक रियलिटी है। लेकिन अपसेट्स भी होते हैं, ये भी रियलिटी है। रेहान साहब, एक ज़माने में हम देखते थे कराची, ख़ासतौर पे कराची की सियासत में गोली का एलिमेंट बहुत होता था, पुरतशद्दुद जो कैंपेन्स होती थी और इलेक्शन डे पे भी बड़े मसाइल होते थे। वो रवैया आहिस्ता आहिस्ता हम मुल्क में दीगर इलाकों में और पंजाब में आप देख रहे हैं आज एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। क्या समझते हैं इसकी वजूहात रीसेंट पास्ट में कुछ थी या आहिस्ता आहिस्ता बहुत अरसे से ये लावा पक रहा था और ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में फैल गया? देखिए, ये सोच और रवैया है जो बड़ी तेजी से पनप नहीं रहा बल्कि सरायत करता चला जा रहा है। और हमें डरना चाहिए उस वक्त से कि जब ये आग जो फैलाई गई है अभी सड़कों पे है, ये घरों तक ना पहुंच जाए और लोग आपस में दस्तों गरेबाना होने लग जाएं। हमें उस वक्त से डरना चाहिए। ये वही सोच और वही रवैया है जो 9 मई को जन्म देता है। ये वही सोच और वही रवैया है जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ता है, वहां पर इमलाक को नजर आतिश किया जाता है, दरख्तों को आग लगा दी जाती है। ये वही सोच और वही रवैया है जो अस्करी तंसीबात पर हमला करने पर उकसाता है। देखिए, आज जो इलेक्शन हो रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम, उसमें बहस क्या है, उसमें लड़ाई क्या है? क्या वो उस तरह से हैव्स और हैव नॉट्स की जंग है? मतलब ये प्रिंसिपली तो ये कुलिया अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन आज जो जिन बयानियों की जंग हम लड़ रहे हैं, जिन नारों के पीछे लोगों को लगाया जा रहा है, क्या ये असल प्रॉब्लम है लोगों का, कॉमनर्स का? क्या स्टेट के खिलाफ बात करना, एस्टैब्लिशमेंट को आड़े हाथों लेना, रियासत पर चढ़ दौड़ना, यही वो नैरेटिव है जो बहुत पॉपुलर नैरेटिव है? देखिए, जो पॉपुलिस्ट होता है ना, पॉपुलिस्ट होता है वो या तो क्राइसिस को पैदा करता है या फिर अवेलेबल क्राइसिस को कैपिटलाइज करने की कोशिश करता है। तो ये जो पॉपुलिज्म की वेव है उसमें कोशिश ये की जाती है कि क्राइसिस को पैदा किया जाए जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिज ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, अपने जाती मफादात की तरवीज के लिए, उनकी आबियारी के लिए। और जो अवेलेबल क्राइसिस हैं, ऑब्वियसली क्राइसिस से तो हम दो चार हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, यहाँ पर सोशल क्राइसिस भी है। यहाँ पर क्या आम इंतखाबात 2024 के बाद कोई इस्तेहकाम आ गया? क्या माशी इस्तेहकाम आ गया पाकिस्तान में? क्या समाजी इस्तेहकाम आ गया? क्या सियासी इस्तेहकाम आ गया? नहीं आया। ये इंस्टेबिलिटी है और जाहिर है ये इंस्टेबिलिटी उस वक्त तक रहेगी जब तक लोग बैठ के वो जो डेडलॉक है उसको खत्म नहीं करेंगे और डायलॉग की तरफ नहीं बढ़ेंगे। जब तक ये गाली और गोली की सियासत होती रहेगी, जब तक तोड़ फोड़ की सियासत होती रहेगी, जब तक ओए और तू तकार की सियासत होती रहेगी। रेहान साहब, आपने बहुत जबरदस्त बात बोली कि सियासी जमातों में जो मामलात का डेडलॉक है ये डायलॉग से हल हो सकता है।